हम सब जानते हैं प्राकृतिक में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे सुलझाना आम इंसानों के बस में नहीं। और धरती पे ऐसे ऐसे जगह हैं जिसे आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे और उनका अस्तित्व है, क्यों है, कैसे है, जिनके बारे में वैज्ञानिक भी टूटी फूटी जानकारियां दे पाते हैं। बात ऐसी किसी अजीबोगरीब आश्चर्य कर देने वाली प्रकृति के नॉर्मल नियमों के विरोध करने वाले जगहों को पास से देखने की हो रही है। और इस जगहों को पास से देखने में दिल में कुछ अजीब सी हलचल होती है। ऐसी जगहों को देखकर मन में ख्याल आता है, कोई तो है, कोई तो बैठा है आसमानों से परे जिसने दुनिया बनाई और उसे देख रेख करता है। हम ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे, दुनिया में है, कहाँ है और क्यों है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और अंत में आपने क्या फील किया लिखना मत भूलिएगा। दरवाजा क्रिएटर तुर्कमेनिस्तान में स्थित यह गड्ढा डरावना तो है ही, लेकिन जो इसे देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन क्या है, क्यों है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, बस पूछते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग के अनुसार डोर टू हेल या गेट्स ऑफ हेल के रूप में जाना जाता है। और इस गड्ढे के बारे में लोगों को कुछ ही जानकारियां भी नहीं है। और यह गड्ढा हाल ही में बना है। आपको जानकर हैरानी होगा कि यह प्राकृतिक में कैसे आया। जब 1971 में धरती से एक छोटी सी आग की चिंगारी दिखी, तब लोगों ने वहां पर खुदाई करना शुरू कर दिया, तो धरती का बड़ा हिस्सा गड्ढे में तब्दील हो गया और वहां काम कर रहे मशीन उसी गड्ढे में समा गई। तब से लेकर आज तक यह चल रहा है। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इसे 1971 में मीथेन गैस के प्रसार को रोकने के लिए आग लगा दी थी। और इसका व्यास 69 मीटर यानी 226 फीट और इसकी गहराई 30 मीटर यानी 98 फीट है। गड्ढा एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है और आसपास का इलाका वाइल्ड डेजर्ट कैंपिंग के लिए भी लोकप्रिय है। हौका दलूर वैली। दुनिया में आपने इंसानों के द्वारा बनाए गए फव्वारा तो देखा होगा, लेकिन यह फव्वारा प्रकृति ने खुद ही बनाई है, जिसे हम आम भाषा में गीजर कहते हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय फव्वारा हौका दलूर वैली में पाया जाता है और यह गोल्डन सर्कल मार्ग पर दक्षिणी आइसलैंड में एक भूतटीय घाटी के लॉगबतन झील के उत्तर में स्थित है, जो कि रेजाविक से लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव पर स्थित है। जब इसमें से पानी निकलना शुरू होता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर वो पानी आसमान के नीचे 70 मीटर तक जाता है। और जब यह शांत होता है तो एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा दिखाई देता है, जिसका रंग पूरी तरह से नीला होता है और यह हर 5 से 10 मिनट में उछाल मारने के लिए तैयार हो जाता है। और हर बार इसकी पानी की ऊंचाई 70 मीटर तक जाता है। इस पानी को उछालने के लिए प्रकृति ने कितना जोर लगा रहा होगा। कैनो क्रिस्टल एक कोलंबियाई नदी है जो मेटा के सेरानिया डेला मैकारेना प्रांत में स्थित है और गायबेरी नदी की एक सहायक नदी है। 1969 में पशुपालकों की एक समूह द्वारा खोजा गया था। अगर आपको कोलंबिया जाने का मौका मिले तो यहाँ जरूर जाइएगा, क्योंकि यही एक नदी है जो 5 रंगों में बहती है। इसी कारण इसे 5 रंगों की नदी या तरल इंद्रधनुष कहा जाता है। इस नदी में 5 अलग अलग तरह की काई जमी हुई है, इसी कारण इसे ऊपर से देखने में रंग बिरंगा नजर आता है। दिसंबर से अगस्त तक इन 5 काइयों अलग अलग रंगों में पाई जाती है। सितंबर आते आते यह अपना रंग बदल लेती है। उसके बाद ऐसा नजारा हमें देखने को मिलता है। इससे तो हम समझ गए
कि प्राकृतिक से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। और इस नदी के पानी में चेंजिंग होने का कारण है नदी के तल में स्थित मैक्रोनिया कैल्विगेरा पौधा। लोनकोई नेशनल पार्क साल के कुछ 6 महीने ब्राजील के लेनकोई पार्क में कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी और मिट्टी ही होता है और यहाँ कोई फसल भी नहीं उपजाई जाती। लेकिन बारिश के समय में यह जगह पूरी तरह से बदल जाता है, जो ब्राजील के पुबेत्रिये में मरान्हो राज्य में स्थित है। 2 जून 1981 को संरक्षित 1,55,000 हेक्टेयर यानी 43 मील समुद्र तट और रोलिंग रेत की टीले से बना एक इंटीरियर शामिल है। बरसात के मौसम के दौरान टीलों के बीच घाटियां में मीठे पानी के लेगून से भर जाता है। नीचे अवैध चट्टानों के कारण जल निकासी से रुक जाता है और छोटे छोटे तालाबों का शकल ले लेता है, जो कि समुद्र के बीच से खूबसूरत दिखता है। यह कुदरत का तालाब और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। इसी कारण दुनिया भर के लोग कुदरती तालाब का मजा उठाने यहाँ आते रहते हैं। तो कैसा फील किया आपने प्राकृतिक द्वारा बनाए गए अजीबोगरीब जगहों को देखकर? क्या आपने सोचा था ऐसी जगह होगी पृथ्वी पर? जब आपने देख ही लिया है तो इसके बारे में कुछ लिखना भूलिएगा मत। और ऐसे ही फैक्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।